हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। क्रोप मोर में आप सबका स्वागत है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि जेंगो के जो इंट्रोडक्शंस हैं कि इसमें किस तरह से मल्टी प्रोजेक्ट और सिंगल प्रोजेक्ट दोनों ही सपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि मल्टी प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट आप जेंगो फ्रेमवर्क अगर इंस्टॉल करना है, प्रोजेक्ट रन करना है, तो उसके लिए आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट की ज़रूरत रहती है। सो जब तक वर्चुअल एनवायरनमेंट ना हो तब तक ये प्रोजेक्ट रन नहीं हो सकता। जैसे कि रेल को चलने के लिए पटरी की ज़रूरत रहती है, घर भी हम बनाते हैं तो नीचे एक बेस बनाते हैं, वैसे ही जेंगो प्रोजेक्ट के जो फ्रेमवर्क है, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको रन करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत रहती है। तो उसी को हम वर्चुअल एनवायरनमेंट कहते हैं। सो आइए देखते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है, ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जेंगो प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए एक और उसके अंदर प्रोजेक्ट है, फ़ोल्डर है, दैट इज़ मल्टी प्रोजेक्ट। सो मल्टी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे हम सेटअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लीजिए। तो यहाँ से भी आप VS कोड में ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली ओपन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए ये मल्टी प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन मैंने करके रखा है, आपका नहीं है तो यहाँ से ओपन फोल्डर करके आप कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले इंश्योर कीजिए कि आपका जो पाइथन लाइब्रेरी है वो यहाँ पे इंस्टॉल होनी चाहिए। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद तो यहाँ पे आप देखिए कि पाइथन जो प्लगइन्स है सो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आप सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। सो कमांड मोड से हम यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल में जाइए, सबसे पहले न्यू टर्मिनल। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो टर्मिनल बनता है वो पावर शेल बनता है। तो हमें पावर शेल नहीं चाहिए, हम कमांड मोड से यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम न्यू करते हैं और कमांड मोड यूज़ करते हैं, ठीक है। पावर शेल में कई सारी परमिशंस होती हैं जो हमें देनी पड़ती हैं। सो अभी उस झंझट में हमें नहीं पड़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कमांड मोड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो कमांड है दैट इज़ python-m और यहाँ पे venv। सो दैट इज़ वर्चुअल एनवायरनमेंट का एक ये कमांड है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट को हमें क्या नाम देना है, तो वो नाम हमें देना है, जैसे मैं देता हूँ myenv, ताकि हमें डिफ़र पता चले कि कौन सा कमांड है और कौन सा मैंने दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का फ़ोल्डर बना दिया है। थोड़ी देर लेता है, थोड़ी देर आप वेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए वो कई सारे फ़ोल्डर्स, यहाँ पे फाइल्स इसमें क्रिएट करता है, थोड़ा कन्फिग्रेशन करता है। तो तब तक थोड़ा वेट करते हैं। और उससे पहले कि हम इसके साइज़ भी चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है और यहाँ पे कमांड फ्रॉम हमें दिख रहा है। तो अगर हम मल्टी प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे फ़ोल्डर में जाते हैं और इसकी साइज़ चेक करते हैं, देखिए तो बेसिकली जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट होता है उसका जो साइज़ है तकरीबन 20 MB के आसपास होता है, ठीक है। तो अब वर्चुअल एनवायरनमेंट एक बार आपका क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि पहले कुछ भी करने से पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका जो है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे कमांड है, क्योंकि एक्टिवेट किए बिना ना ही आप फ्रेमवर्क डाल सकते हो ना ही कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, वो हमेशा एरर ही देगा, चलेगा ही नहीं डेफिनेटली। सो यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के लिए देखिए तो इस जो फोल्डर में है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ये एक्टिवेट करके फाइल है, इसे हमें कॉल करनी रहती है। तो आइए कॉल करते हैं इसके। तो यहाँ पे आप myenv, ऑलरेडी हम मल्टी प्रोजेक्ट फोल्डर में है तो हमें कुछ कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। स्लैश, यही स्लैश आपको यूज़ करना है, अगर ये स्लैश यूज़ करेंगे तो एरर आ सकती हैं। सो यहाँ पे myenv, उसके अंदर स्क्रिप्ट्स नाम का फ़ोल्डर और उसके अंदर एक्टिवेट नाम की फ़ाइल, ठीक है। स्क्रिप्ट्स लिखना कैपिटल स्मॉल ये ज़रूरी नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप कमांड वैसे भी नॉर्मली लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ मेरे एक्टिवेशन में स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो एक्टिवेट, ओके। सो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे एक्टिवेट किया, यहाँ पे मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे देखिए myenv आगे आ गया, मतलब जो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट था वही एनवायरनमेंट यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे एक्टिव होने के बाद कौन से फ्रेमवर्क में मुझे काम करना है, तो जैसे हम जानते हैं कि मुझे जो फ्रेमवर्क में काम करना है वो जेंगो है। तो सबसे पहले आपको इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जेंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जेंगो इंस्टॉल करते हैं, जैसे इसका कमांड है दैट इज़ pip, ओके। सो यहाँ पे लिखते हैं हम pip इंस्टॉल जेंगो, ठीक है। सो यहाँ पे जेंगो इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जेंगो के कई सारे पैकेजेस से ये इंस्टॉल हो गए। कभी कभी यूज़र्स होते हैं जो कहते हैं कि
एनवायरनमेंट एक्टिव किए बिना ही जेंगो इंस्टॉल कर देते हैं, तो काफ़ी सारी वार्निंग के साथ इंस्टॉल होता है और बाद में प्रोजेक्ट तो बनता ही नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी एरर होती है। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका एक्टिव हो उसी के बाद ही आपको जेंगो इंस्टॉल करना है। ये वन टाइम प्रोसेस है, बार बार इंस्टॉल नहीं करना है आपको। वर्चुअल एनवायरनमेंट भी एक ही बार बनाना है और जेंगो इंस्टॉल भी एक ही बार करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक वार्निंग है कि जिस पिप वर्जन मीन्स पाइथन पैकेज मैनेजर के साथ मैंने ये जेंगो इंस्टॉल किया, तो वो पुराना मतलब वर्जन है, जेंगो का नहीं पर इंस्टॉलर का। अब मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी आपको इसको अपग्रेड करना है तो नीचे कमांड दिया हुआ है, आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो जनरली मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगती है, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई फ़ोल्डर या ऐसा कुछ बना नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा कि जेंगो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो इसको आप मल्टी प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में जाइए। जैसे आपको पता था कि जब हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया था तब इसकी साइज़ 20 MB के अराउंड थी। अब देखते हैं इसको प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसकी साइज़ 55 MB के आसपास हो गई, मतलब कुछ तो इंस्टॉल हुआ है। सो वो कुछ और कुछ नहीं बट जेंगो फ्रेमवर्क है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम वापस यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐप बनाते हैं, सॉरी प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे जो कमांड है जेंगो-एडमिन, ठीक है। तो ये आपको प्रोजेक्ट के लिए कमांड है और प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्टार्ट प्रोजेक्ट। सो ये इनबिल्ट कमांड है। अब आपका प्रोजेक्ट का नाम आपको क्या रखना है, तो जैसे मैं रखता हूँ ई-कॉमर्स, ठीक है। सो आपको ये प्रोजेक्ट का नाम रखता है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए ई-कॉमर्स नाम का यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि ई-कॉमर्स यहाँ पे है, इसके अंदर सेम वही नाम का फोल्डर बनेगा और manage.py, और उसके बाद उसमें कई सारी सेटिंग्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो हम धीरे धीरे समझेंगे, सभी फाइल्स एक साथ समझेंगे तो कभी समझ में नहीं आने वाली है। जैसे जैसे प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे वैसे बेटर समझ में आएगा। चलिए एक प्रोजेक्ट और बनाते हैं हम। जैसे मैंने कहा था कि हम मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे मैं एक और प्रोजेक्ट बनाता हूँ। प्रीवियस जो कमांड आपने टाइप किया है उसको रिव्यू वापस लाने के लिए एरो की यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी कमांड आपने टाइप किए हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। अब ई-कॉमर्स की जगह मैं यहाँ पर ई-लर्निंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ई-लर्निंग नाम का भी आपका एक और प्रोजेक्ट बन गया है। चलिए एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं ई-ट्रेडिंग नाम का एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं ई-ट्रेडिंग नाम का भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया है। अब इसकी साइज़ क्या है वो सब हमें मैटर में नहीं पड़ना है। बेसिकली हमें यहाँ पे फिजिकली दिख रहा है कि हमने 3 प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं। अब हमें टेस्ट करना है कि ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मल्टीपल बना तो दिए हैं। अब जैसे मुझे ई-कॉमर्स टेस्ट करना है तो सबसे पहले मैं ई-कॉमर्स में जाऊँगा। CD कमांड से आप किसी भी फोल्डर में एंटर हो सकते हैं। सो ई-कॉमर्स, देखिए अभी मैं ई-कॉमर्स फोल्डर में आ गया। अब मुझे इसमें से बाहर निकलना है तो CD ... में यूज़ करूँगा तो मैं वापस प्रीवियस फोल्डर में आ सकता हूँ। सो अगेन चलिए मैं ई-कॉमर्स में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ई-कॉमर्स में ये manage.py है, इसी फाइल से हमारा प्रोजेक्ट रन होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो इसको रन करने के लिए जो कमांड है तो वो क्या है, तो वो हम देखते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है दैट पाइथन और ये फाइल को कॉल करना है manage.py और यहाँ पे रन सर्वर। तो ये कमांड आपके प्रोजेक्ट को रन करता है इनिशियली। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस यहाँ पे है। सो बेसिकली इसका क्या यूज़ है क्या नहीं वो हम बाद में देखेंगे। अभी तो ये सिर्फ वार्निंग है, देखिए एरर नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए वार्निंग है, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मेन है कि हमारा इस पोर्ट पे, इस API पे हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, प्रोजेक्ट रन हो गया है। और उसके साथ ही यहाँ पे देखिए एक डेटाबेस भी बना दिया है, ठीक है, SQLite का। क्या है किस लिए वो बाद में देखेंगे हम। सो यहाँ पे सबसे पहले अब ये चल रहा है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए इसको कॉपी करके आप ब्राउज़र के एड्रेस बार में भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे आप देखिए ऊपर जो विंडो होता है यहाँ पे फॉलो पे क्लिक कीजिए तो अपने आप ब्राउज़र में ये रन होगा। देखिए अगर ये आपका पेज डिस्प्ले हो रहा है मतलब कि आपका ये प्रोजेक्ट परफेक्टली रन हो रहा है। चलिए दूसरे भी हम प्रोजेक्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं टेस्ट करके। अब इसमें से यहाँ से मुझे बाहर निकलना है, तो बाहर कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे इस विंडो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप Ctrl+C प्रेस कीजिए तो बाहर निकल जाएंगे, मतलब वापस कमांड मोड पे आ जाएंगे। हाँ, अब अगर आप ये रन करने के ट्राई करेंगे तो ये प्रॉपरली रन नहीं होगा, ये बंद हो जाएगा या इस तरह से पेज नॉट डिस्प्ले ऐसा आएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम ये बार बार ऐसा आता रहता है, ठीक है। सो इसको हम अभी इग्नोर करते हैं। अब जैसे मुझे ई-कॉमर्स तो हमने टेस्ट कर लिया, ई-लर्निंग पे जाना है तो ई-लर्निंग हम देखते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे मैं जैसे मुझे बैक जाना है तो CD ... मुझे लिखना है
तो वापस मैं अपने मेन फोल्डर में आ गया। अब यहाँ पे मुझे ई लर्निंग में एंटर होना है, तो अगेन cd ई लर्निंग। नाउ सेम कमांड मुझे रन करने के लिए रन करना है, तो जैसे पाइथन manage.py एंड रन सर्वर। सो चलिए वापस इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वापस यही एक डेटाबेस भी इसने क्रिएट कर दिया, वही सेम वार्निंग है। वो क्यों आती है वो बाद में हम देखेंगे। अभी यहाँ पे हम इसको वापस क्लिक करते हैं कंट्रोल प्रेस करके। ओके, सो यहाँ पे देखिए ब्राउज़र में रन हो गया है, तो वापस प्रॉपर वही पेज है, कोई इश्यू नहीं है। सो ये भी वर्किंग फाइन है। चलिए तीसरा प्रोजेक्ट भी रन कर लेते हैं। तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए जैसे मैंने कहा था कंट्रोल से, तो यहाँ पे आप ब्रेक कर देंगे। नाउ अगेन वापस आप cd डॉट बैक जाते हैं, अगेन cd ई ट्रेडिंग, ठीक है, सॉरी ट्रेडिंग। सो यहाँ पे हम इस फोल्डर में एंटर हो गए हैं। अगेन वापस वही कमांड हम रन करते हैं, पाइथन manage.py रन सर्वर। सो ये हमारा ई ट्रेडिंग का जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है। तो अगेन वापस हम यहाँ पे प्रेस करके ये देखिए ये पेज भी परफेक्टली रन हो रहा है। सो बेसिकली हमने जो भी मल्टी प्रोजेक्ट्स बनाए उसमें अभी तक कोई इशू नहीं है, मतलब सभी प्रोजेक्ट प्रॉपरली रन हो रहे हैं, कॉन्फ़िगर हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मल्टी प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, इसको कैसे रन करना है, ये मैंने आपको बताया। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आपको मैं बताऊँगा उसमें सिंगल प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट। वहाँ पे ये सिनारियो नहीं होगा कि फ़ोल्डर के अंदर इस तरह से होगा। तो इसको सिंगल प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, ठीक है। आप बोलोगे कि चले ये 2 फोल्डर को आप डिलीट कर दो, 2 प्रोजेक्ट तो हो गया सिंगल। नहीं, ऐसे सिंगल नहीं बनता है। सो सिंगल के लिए थोड़ा अलग सिनारियो है, तो वो भी हम देखेंगे। और सिंगल बनाने के बाद अगर हम उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाने की ट्राई करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि सिंगल प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।